कैसे हो बेटा? मस्त, बहुत सुंदर बेटा, मस्त रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, आपकी प्रसन्नता बनी रहे, इसलिए आपको और हमको मिलकर ही कुछ अच्छा करते रहना है। अच्छा करने के सीक्वेंस में हम लोग चैप्टर 6 करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर 6 है ट्राइंगल, एक्सरसाइज 6.1। इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और सोल्यूशन देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ट्रायंगल के बारे में हम लोग तो बहुत पहले से अवेयर हैं, बहुत पहले से फेमिलियर हैं। ट्रायंगल क्या बेटा? वह पॉलीगन है, एक टाइप का पॉलीगन है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू साइड्स, इसको हम 3 तरीके से बाइफरकेट करते हैं बेटा। 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड। ठीक है, ये तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल, 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यदि कोई साइड इक्वल नहीं तो स्केलियन ट्रायंगल कहलाता है। यदि एक एंगल 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्रायंगल, तीनों एंगल लेस देन 90 है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और यदि एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये तीनों साइड इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और 2 साइड इक्वल हैं। ठीक है, ये 2 साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, और कोई साइड इक्वल नहीं है बेटा, कोई साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, कोई साइड इक्वल नहीं है तो ये क्या कहलाएगा बेटा? स्केलियन ट्रायंगल कहलाएगा। ईच एंगल यदि 90 डिग्री लेस देन क्या बेटा? लेस देन 90 है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और एक एंगल वन एंगल क्या बेटा? वन एंगल लेस देन 90 है तो ये कौन सा कहलाएगा बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये इसके बारे में हमको बेसिक जानकारी तो है हमारे पास, लेकिन ये तो हम पहले से जानते हैं। ठीक है, इसलिए इस पर हम ज्यादा ध्यान यहाँ नहीं देंगे। हमको ध्यान क्या देना है बेटा? ट्रायंगल में कांग्रुएंसी हम लोग पढ़े बेटा, 9th में पढ़े। 2 ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट कब होते हैं? जब वो शेप और साइज दोनों में इक्वल। 2 ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट कब होते हैं? जब उनकी शेप और साइज दोनों इक्वल हो। कांग्रुएंसी की कंडीशंस हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, वो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में जो चैप्टर 6.1 है ट्रायंगल है, ये 10th में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसकी सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। 2 ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट कब होते हैं ये हमने खूब डिटेल में बेटा 9th में देखा है। कांग्रुएंट कब होते हैं? जब उनका शेप और साइज दोनों इक्वल होता है। ठीक है, कैसे बेटा? ईच एंगल अपने करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो और ईच साइड अपने करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या होते हैं बेटा? कांग्रुएंट होते हैं। देखना बेटा, ठीक है, ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल का नाम है ABC। क्या बेटा? ABC, ये PQR। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, आइए मान लेते हैं 70 डिग्री का है, और ये एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, अब एज्यूम करना है ही नहीं बेटा, क्यों? तीनों का सम 180 होता है तो 70 और 60 मिलकर के 130 हो गया। 130 तो ये बेटा कितना बच गया? 50 डिग्री। अब बाय चांस ये एंगल हमारा 50 डिग्री का है। ठीक है, ये 50 डिग्री का है, और क्या ये मान लेते हैं 70 डिग्री का है। 50, 70, और ये मान लेते हैं 60 डिग्री का है। अब ध्यान देना बेटा, 70 ये एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, और एंगल बी एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, एंगल बी एंगल आर के इक्वल है, और एंगल सी किसके इक्वल बेटा? एंगल पी के इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग समझते बेटा, क्या बी 60 है और यहां आर 60 है तो बी का करस्पॉन्डिंग आर हो गया बेटा। ठीक है, यहां ए से यदि हम शुरू करें
इसका नाम ले लें हम ए। बात समझना बेटा, समझने वाली बात हम बताने जा रहे हैं बेटा। क्या यदि हम इस ट्रायंगल का नाम ऐसे लिख लें, ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखें बेटा, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए को हमने पहले कहा, ए यहां है, ठीक है, 70 डिग्री, तो हमको क्यू को पहले कहना पड़ेगा, ट्रायंगल क्यू। क्यों? क्योंकि बेटा ये 70 है और ये 70 है। फिर हमने बी कहा, बी कितना है, 60, और यहां आर 60 है, तो हम इसको कहेंगे आर। बात समझा बेटा। फिर सी, सी कितना है, 50 डिग्री, और यहाँ पी 50 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी का जब हम नाम लेंगे, हम सिमिलर की बात करेंगे या करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट की बात करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ए बी सी को हम क्यू आर पी से तुलना करेंगे। ठीक है, किससे तुलना करेंगे, ए बी सी को कंपेयर करेंगे क्यू आर पी से। किससे कंपेयर करेंगे बेटा, क्यू आर पी से। क्यों? ए का करस्पॉन्डिंग क्यू है। बस मेन खेल बेटा करस्पॉन्डिंग आप पकड़ना समझ जाओ, ठीक है, कि करस्पॉन्डिंग हम कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, सिमिलरिटी के बारे में। लेकिन यदि हम सिमिलरिटी की बात करें तो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल क्यू आर पी के सिमिलर है। ठीक है, अच्छा, सिमिलर होने के लिए अब देखो ए है, मान लीजिए हम चलो हम एक साइड का मेजरमेंट भर देते हैं, एक साइड एक ट्रायंगल का मेजरमेंट भर देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, 7 है, और मान लो ये 8। ठीक है, क्या बेटा, 5 है, 7 है और 8 है। तो 5 है हमारी जो साइड है वो 50 डिग्री के सामने, तो ये 50 डिग्री के सामने वाली साइड जो क्यू आर है, ये 5 हमारी हो जाए। ठीक है, और 7 कहाँ है बेटा, 70 के सामने, 70 के सामने हमारा पी आर है, ये 7 हो जाए। ठीक है, 8 कहाँ है बेटा, 60 के सामने, हमारा ये 8 हो जाए। तब ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों इक्वल हैं बेटा। ठीक है, एक सीक्वेंस से हमने इनको नहीं लिखा है, लेकिन यदि हम इसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसे डालते बेटा, ऐसे ना, ए बी सी क्यू आर पी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का सीक्वेंस ये होगा इस पूरे चैप्टर में बेटा, पूरे चैप्टर में, चैप्टर 6 में ट्रायंगल्स में क्या है बेटा, सीक्वेंस का, करस्पॉन्डिंग का बहुत महत्व है। यदि करस्पॉन्डिंग आप समझ गए तो आप चैप्टर 6 आप बखूबी समझ जाएंगे। करस्पॉन्डिंग, संबंधित, बी से का संबंध किससे बेटा, आर से है। यदि ये 60 है और ये 60 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये तो हो गया बेटा कॉन्ग्रुएंट की बात हो गई है। लेकिन हम इस चैप्टर में बेटा सिमिलरिटी की बात करेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं बेटा, जब उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो। क्या बेटा, उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल हो। अभी ये तो हमने कॉन्ग्रुएंट बना दिया बेटा। ठीक है, बाई चांस मान लो ये साइड्स इक्वल नहीं है, लेकिन इनका रेशियो इक्वल है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारा एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर कुछ ऐसा है। क्यों बेटा, सिमिलरिटी की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, पी हमने यही नाम दे दिया, क्यू यहां नाम दे दिया, आर यहां दे दिया। ठीक है, और 60 70 को हम मान लेते हैं यहां है। ठीक है, 70 यहां मान लेते हैं। ठीक है बेटा, 70 यहां मान लिया, फिर 60 ये मान लिया, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल हम रिलेट कर सकते हैं। 70 60 हो गया और ये 50 यहां है। अब देखो बेटा, ये ए है हमारा 70, यहां आर है 70, तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल आर हो गया बेटा। यदि हम ट्रायंगल ए बी सी लिखते हैं, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, ए की जगह पे 70 है और यहाँ आर की जगह पे 70 है, तो ट्रायंगल आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बी की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, बी 60 है
और यहाँ हमारा क्यू 60 है, तो आर क्यू हो जाएगा ये बेटा, ठीक है। फिर और क्या बचा बेटा, सी हमारा 50 है, हमारा पी 50 है, तो आर क्यू पी। ये जो ये वर्टिसेस के नाम हैं ये करस्पॉन्डिंग है बेटा, और ये एंगल ए का करस्पॉन्डिंग आर है, बी का करस्पॉन्डिंग क्यू है, और सी का करस्पॉन्डिंग पी है, ठीक बेटा। अब देखो ये सिमिलर कब होंगे, जब 50 के सामने मान लो ये 5 है, तो 50 के सामने जो ये मेजरमेंट है वो 5 का यदि कोई मल्टीपल है, मान लो ये 5 है, ये मान लेते हैं कितना बेटा 15 है, तो ये 5 और 15 का जो रेशियो है वो 1:3 हो गया, तो बाकी सारी साइडों में जो रेशियो है वो 1:3 ही होगा बेटा, है ठीक है। ये क्या है बेटा 50 के सामने 5 था और यहाँ 50 के सामने 15 हो गया, तो 60 के सामने 8 है, तो 60 के सामने 8 3 जा 24 होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा बेटा 1:3 हम ला रहे हैं, ठीक है, तो सब में 1:3 होगा। 70 के सामने कितना बेटा 70 के सामने 7 है, तो यहाँ हो जाएगा 70 के सामने क्या हो जाएगा बेटा 70 के सामने 7 का 3 टाइम्स 21 होगा। अब देखो इनकी जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं वो देखो बेटा इक्वल है, साइड्स इक्वल नहीं है लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। अच्छा करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पकड़ोगे बेटा, देखो ये चीज जो हम अभी बता रहे हैं ना ये अगली एक्सरसाइज में खूब काम आएगा, ठीक है, इसलिए खूब समझते चलो बेटा, अभी से समझते चलो। एक्सरसाइज तो बहुत छोटी सी है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बेटा ठीक से। तो हम क्या करने जा रहे थे कि ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल है, ए का करस्पॉन्डिंग आर है, बी का करस्पॉन्डिंग क्यू है, और सी का करस्पॉन्डिंग पी है। तो एंगल ए के सामने बीसी पड़ रहा है बेटा, एंगल ए के सामने क्या पड़ रहा है बीसी, और आर के सामने क्या पड़ रहा है आर के सामने पी क्यू पड़ रहा है, तो बीसी क्या बेटा बीसी का करस्पॉन्डिंग आर के सामने पी क्यू आ रहा है, ये पड़ेगा बेटा पी क्यू। बात समझ रहे हो कि नहीं है? ए और आर करस्पॉन्डिंग है, ए और आर करस्पॉन्डिंग है, तो ए के सामने कौन सी साइड पड़ रही है बीसी, और आर के सामने क्या पड़ रहा है बेटा पी क्यू, तो बीसी का करस्पॉन्डिंग पी क्यू है। और क्या बेटा ए हो गया 20, देखो बेटा बी कहाँ है ये है, और बी के सामने ए सी पड़ रहा है, तो ए सी हो गया, और यहाँ बी 60 है, यहाँ क्यू 60 है, और क्यू के सामने बेटा पी आर है, इनका रेशियो सेम होगा नहीं बेटा। और क्या बेटा बी के बाद सी है, सी के का करस्पॉन्डिंग ए बी है, क्या बेटा ए बी, और सी हमारा 50 है, यहाँ पी 50 है, पी का करस्पॉन्डिंग क्यू आर है, ठीक है। ये रेशियो इक्वल हो जाए, देखो क्या बेटा बीसी की वैल्यू कितनी है 7, हमने बनाया है बेटा सिमिलर, ठीक है, लेकिन आपको ये कहीं चेक करने की बात आ जाए तो हम ऐसे चेक कर लेंगे। बीसी की वैल्यू कितना बेटा 7, और पी क्यू की वैल्यू 21, और एसी कहाँ भैया एसी 8 है, और पी आर कहाँ बेटा पी आर 24 है, पी आर 24 है, और ए बी कहाँ भैया ए बी 5 है, और क्यू आर हमारा 15 है। अब चेक कर लो बेटा ये भी 1:3 है, ये भी 1:3, ये भी 1:3, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो ये बेटा ट्रायंगल सिमिलर है। तो बस सिमिलर में हम यही समझना है हमको, ठीक है। अच्छा सिमिलर में एक मतलब लीग से हट करके एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये मैथ्स का इससे कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। दो ट्विंस हैं बेटा, प्यारे प्यारे छोटे से हैं, तो वो आपस में सिमिलर हैं, ठीक। और जो न्यू बॉर्न बेबी है, और नहीं कुछ उल्टा बोले ना बेटा, दो ट्विंस हैं, अभी न्यू बॉर्न बेबी है दोनों, तो वो आपस में क्या बेटा कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट भी है। लेकिन न्यू बॉर्न बेबी अपनी मम्मी
से यदि हम कंपेयर करें, उसकी माँ से कंपेयर करें, तो न्यू बॉर्न बेबी और उसकी माँ क्या बेटा सिमिलर है? माँ ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी की एक फिंगर इतनी छोटी सी है, ठीक है, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग फिगर है उसकी मम्मी की, ये फिगर बेबी की है, तो यही फिगर यदि हम उसकी माँ की लेते हैं तो उसकी फिगर जो फिंगर की लेंथ है और माँ की जो फिंगर की लेंथ है उसका जो रेशियो है वो इस फिंगर का लेंथ और मम्मी की इस फिंगर का लेंथ और न्यू बॉर्न बेबी की इस फिंगर का लेंथ का जो रेशियो है वो सेम होगा। सेम, हर अंग सेम रेशियो में होगा, हमारे कहने का मतलब, ठीक है। यदि हम आर्म ले लेते हैं, ठीक है, तो आर्म की लेंथ न्यू बॉर्न बेबी की और उसकी माँ की का जो रेशियो होगा, उसकी जो लेग है या दूसरी आर्म है उसका रेशियो सेम होगा, ठीक है। और यदि ट्विंस हैं तो ट्विंस आपस में आप कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। दो फिगर दो पॉलीगॉन कॉन्ग्रुएंट हैं तो बेटा सिमिलर भी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर भी हैं, शेप और साइज दोनों इक्वल है, तो बेटा वो क्या है बेटा कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट को हम सिमिलर भी कर सकते हैं। लेकिन दो फिगर यदि सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यदि हम दो फिगर सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ऐसा कोई जरूर नहीं है, लेकिन यदि कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर जरूर होंगे बेटा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? दो इक्विलैटरल ट्रायंगल, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, जैसे मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी ईच साइड का मेजरमेंट मान लेते हैं इसको इक्विलैटरल है 5 सेंटीमीटर, कितना बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी ईच साइड मान लो 15 सेंटीमीटर है, कितना बेटा 15 सेंटीमीटर। तो ये बेटा देखो दोनों सिमिलर तो हैं, क्या है बेटा दोनों सिमिलर है, क्यों? क्योंकि ईच एंगल 60 डिग्री यहाँ भी, ईच एंगल 60 डिग्री यहाँ है, और 5/15 करोगे 1/3 आएगा, 5/15 करोगे 1/3 आएगा, 5/15 करोगे तो 1/3 आएगा। तो क्या हो गया बेटा जो इनका रेशियो है वो सेम हो गया। ये सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है साइज भी सेम होता है, ये 5 है और इसका करस्पॉन्डिंग 15 है, तो बेटा ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा दोनों सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन दो ट्रायंगल ऐसे हैं जो जिनका शेप और साइज दोनों इक्वल है, मान लो ये है और ये है, ठीक है। ये भी मान लो 8 सेंटीमीटर का है और ये भी 8 सेंटीमीटर का है, सारी साइडें 8 सेंटीमीटर की यहाँ है, 8 सेंटीमीटर की यहाँ है, तो बेटा ये सिमिलर भी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ सिमिलर भी हैं, इनकी साइज और शेप दोनों इक्वल है, तो इसलिए बेटा ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं और सिमिलर भी हैं। लेकिन केवल ये शेप एक जैसा होता तब वो बेटा सिमिलर होते, और सिमिलर कब होंगे जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, क्या बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। दो कंडीशन है बेटा सिमिलर की, हम लोग को सिमिलर ही ठीक से पढ़ना है बेटा, क्या कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे जब उनके कॉन्ग्रुएंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट तो हम लोग 9th में खूब डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है, कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। और इस चैप्टर में हम ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलरिटी की खूब कंडीशंस हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि किस किस कंडीशन को क्या क्या कंडीशन हो तो सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन उन सब कंडीशन का जो निचोड़ है वो क्या है बेटा कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, क्या बेटा करस्पॉन्डिंग, एक कंडीशन क्या है बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, और दूसरी कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, साइड इक्वल ना हो चलेगा लेकिन उनका रेशियो इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, क्या बेटा
शुड बी इक्वल, बी इक्वल। ठीक है, बस यही दो कंडीशन है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। बस बेटा इतनी सी जानकारी के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज 6.1 कर लेंगे। और ठीक है, अगली एक्सरसाइज 6.2 के लिए हम कुछ और भी डिटेल में देखेंगे बेटा। ठीक है, अभी हमने सिमिलरिटी की का बेसिक समझ लिया है। सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल में कोई समझौता नहीं बेटा, एंगल इक्वल होने ही होने। और साइड्स में क्या है बेटा, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल हो। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज में ट्रायंगल के अलावा और भी फिगर के बारे में चर्चा है, तो हम लोग देख लेते हैं बेटा। जो सर्कल के बारे में कह रहा है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट कामा सिमिलर। देखो एक सर्कल बेटा क्या है, मान लो रेडियस 3 सेंटीमीटर का है बेटा। कितने रेडियस का है? 3 सेंटीमीटर का। दूसरा सर्कल दूसरे रेडियस का हो सकता है, मान लो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है क्या भैया? सही है ना बेटा? तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा सर्कल कांग्रुएंट नहीं हो सकते, सारे सर्कल कांग्रुएंट नहीं हो सकते। क्यों? उनकी जो कांग्रुएंट क्या होते हैं बेटा, हम लोगों ने पढ़ा था कि सेम शेप और सेम साइज हो। मतलब एक फिगर को दूसरे फिगर पे हम ओवरलैप करें तो पता ना चले, कुछ एक्स्ट्रा न बचे। ठीक है, दूर से देखने में पता चले कि दोनों एक हैं। इसको उठा करके इस पे रखोगे तो ये इसमें समा जाएगा, ये एक दूसरे को ठीक से ओवरलैप नहीं कर पाएगा। ये बेटा कांग्रुएंट तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सिमिलर जरूर है, एक जैसे लग रहे हैं, गोल गोल। ठीक है, एक सर्कुलर शेप इसका भी है, सर्कुलर शेप इसका भी है। ये क्या है बेटा, कोई भी दो सर्कल हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नहीं ऑल सर्कल की बात कर रहा है। ऑल सर्कल, अब इसमें ऑल की बात हो गई तो रेडियस बेटा, रेडियस अप टू इन्फिनाइट हो सकते हैं। बहुत सारे सर्कल ऐसे हैं जिनका रेडियस डिफर होगा, तो बेटा वो कांग्रुएंट तो नहीं हो सकते हैं। कांग्रुएंट क्या होते हैं? जिनका साइज भी एक हो। तो साइज एक कैसे हो सकता है? सबका रेडियस अलग अलग हो सकता है, तो साइज एक हो नहीं सकता। साइज एक नहीं हो सकता तो एक कांग्रुएंट नहीं हो सकता। लेकिन बेटा सिमिलर जरूर होंगे बेटा, एक जैसे दिखते हैं बेटा। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स, वेरी गुड। स्क्वायर भी भैया क्या है? ऑल स्क्वायर की बात कर रहा है, एक किसी पर्टिकुलर स्क्वायर की बात नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हम नोटबुक पे लिखेंगे। बुक में ना भर देना बेटा, आप नोटबुक में लिखोगे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, फिर ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है सर्कल में वही कॉन्सेप्ट है बेटा स्क्वायर में। देखो एक स्क्वायर हो सकता है बेटा जिसकी ईच साइड क्या बेटा, ईच साइड कितना बेटा 5 सेंटीमीटर की है मान लो। क्यों 5 है, ये मान लेते हैं 5 है, नहीं हो तो भी मान लो बेटा। ठीक है, और दूसरी साइड है, दूसरा स्क्वायर है जिसका मेजरमेंट कितना बेटा 10 मान लें, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा जो वहां कॉन्सेप्ट हमने देखा था ना ट्रायंगल में कि ईच एंगल इक्वल हो, तो स्क्वायर में ये 90 है बेटा, ये 90 है, ये 90 है, ये 90। कितना भी स्क्वायर होगा उसका जो ईच एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। अच्छा स्क्वायर है तो साइज भी सेम होगी बेटा। तो जैसे मान लीजिए आपने बताया ये 5 सेंटीमीटर का है, स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का है। कितना बेटा 5 सेंटीमीटर का है, और इसको आपने बताया 10 सेंटीमीटर का है। तो आप देखो बेटा करस्पॉन्डिंग, आप इसमें किसी को कुछ भी ले सकते हो। क्यों? ईच एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, मान लो सीक्वेंस से ही मान लेते हैं, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये है मान लेते हैं। बात समझना बेटा, यहाँ एंगल सेम है तो इसमें करस्पॉन्डिंग
यदि ऐसे रखा है, रखने के हिसाब से आप देखोगे तो 5 इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 5/10, और इसका रेशियो मान लो इससे लगाते हैं तो ये भी आ गया 5/10, और इसका रेशियो इससे लगाते हैं तो ये भी आ गया 5/10, और इसका रेशियो इससे लगाते हैं तो ये भी आ गया 5/10। ये सब क्या आ गया 1/2, ये इक्वल है। तो एच एंगल इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो जितने भी स्क्वायर होंगे वो क्या होंगे बेटा सिमिलर होंगे। तो आप नोटबुक पे क्या लिखोगे, लिखना जरूर है बेटा, ऐसे छोड़ नहीं देना है ना, आलस करके बुक में ही भर देना, बुक में बिल्कुल ना भरना आप, ठीक है। आप कॉपी पे नोटबुक पे ऐसे लिखना बेटा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। फिर लिखना सेकंड पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। ये बात हो गया ना बेटा। अब थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड, ऑल ट्रायंगल्स आर, अच्छा क्या लिखा, ऑल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस इक्विलैटरल। देख लेते हैं बेटा, इसमें कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है लिखने में, कुछ गलत हुआ क्या। थर्ड पार्ट ना बेटा, ऑल सिमिलर नहीं लिखा ना बेटा, वही तो कह सेंटेंस नहीं बन रहा है, क्यों बेटा। इस थर्ड को हम यहां लिख देते हैं, क्या लिखा बेटा, ऑल, ठीक है। इसमें हमको फिलअप करना है यहां, ठीक है, ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स आर सिमिलर लिखा है बेटा, यहाँ सिमिलर छूट गया है, सिमिलर होना चाहिए, आर सिमिलर, ठीक है। ऑल कौन से ट्रायंगल, ऑल कौन से आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या सिमिलर होते हैं, तो क्या यहाँ भरेंगे बेटा इक्विलैटरल। आइसोसेलेस में तो कम ज्यादा हो सकता है बेटा, ठीक है। आइसोसेलेस क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की है मान लेते हैं, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की है, और ये कुछ भी मान लो बेटा, ये 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। लेकिन यदि ये मान लो 10 ही है, बड़ा मेजरमेंट से कर लेते हैं, छोटा मेजरमेंट से भी कर लेते हैं, नहीं इसको 10 5 5 के बजाय 6 6 मान लो, ठीक है। और ये 10 है, और ये बेटा मान लो 7 7 है, कितना बेटा 7 7। तो ये आइसोसेलेस तो हैं, ये क्या है बेटा आइसोसेलेस तो हैं, क्या बेटा आइसोसेलेस तो हैं, लेकिन ये क्या है बेटा सिमिलर नहीं है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक है 6 है, ये 6 है, तो जो ये एंगल हैं ये फिक्स नहीं है बेटा, ये कुछ भी हो सकते हैं, इक्वल तो होंगे लेकिन फिक्स नहीं है बेटा, ठीक है। ये मान लो 50 है तो ये 50 होगा, बाय चांस ये हमारा कुछ भी हो सकता है बेटा, ये मान लो 70 है तो ये 70 होगा, ये एंगल फिक्स नहीं है, और नहीं कि साइड्स के रेशियो फिक्स है। तो जो यहाँ लिखा बेटा आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस यहाँ नहीं भरा जाएगा, यहाँ क्या भरा जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या भरेंगे ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, है क्या बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होंगे बेटा सिमिलर होंगे, हैं यहाँ सिमिलर लिखना था बेटा, हैं यहाँ क्या हो जाएगा सिमिलर, ठीक बेटा। 2 polygons of the same numbers of sides are similar। अब देखो, अभी जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हैं कि 2 पॉलीगॉन हो या 2 ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में बेटा एक पॉलीगन ही होता ना, वो कब सिमिलर होते हैं, जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो
और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। यही ना बेटा सिमिलरिटी का बेसिक है, क्या बेटा? टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सिमिलर की क्या कंडीशन है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्यों कम लिखा ना बेटा? इसमें भी छोड़ दिया है। टू polygons of the same numbers of sides are similar if their corresponding sides are proportional। corresponding sides क्या होंगी? proportional होंगी, इक्वल होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये पार्ट है बेटा बी, और ए पार्ट छूट गया है गलती से। ए पार्ट क्या होगा? corresponding एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। ये बी पार्ट है बेटा, क्या है ये बी पार्ट है बुक के हिसाब से। तो चलो इसको हम फिर से लिख लेते हैं बेटा, है आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो चीज हम लिखे देंगे बेटा। क्या लिखे? फोर्थ पार्ट आपको कैसे करना है? टू पॉलीगॉन्स, आपको मान लो यही फिलअप करना हो बोर्ड में, तो आप कैसे लिखोगे? हैं आप लिखोगे टू पॉलीगॉन्स, टू पॉलीगॉन्स of the same number of sides ठीक है, सेम नंबर ऑफ साइड हो। यदि आप पेंटागन ले रहे हो तो दूसरा भी पेंटागन हो, एक ट्रायंगल ले रहे हो तो दूसरा भी ट्रायंगल हो, एक क्वाड्रिलेटरल ले रहे हो तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल हो। ये लिखा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड, नंबर्स ऑफ साइड सेम हो, आर सिमिलर, ये सिमिलर होगा, आर सिमिलर इफ सिमिलर, इफ कंडीशन है पहली क्या है? क्या पता? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, their corresponding angles are, ठीक है। अब देखो यहाँ चॉइस दे रखा बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ इक्वल है कि प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या भरेंगे बेटा? इक्वल, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसमें हमारी चॉइस क्या रहेगी बेटा? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तभी क्या होगा बेटा? जो पॉलीगॉन है सेम नंबर्स ऑफ साइड्स का, वो क्या होगा बेटा? सिमिलर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और दूसरा पार्ट है क्या बेटा? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, अब यहाँ इक्वल होना जरूरी नहीं है, इक्वल होंगे तभी वो प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन हम यहाँ कौन सा वर्ड का यूज करेंगे? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक बेटा, ये है बेटा इस चैप्टर का, इस ट्रायंगल चैप्टर का जान है बेटा। ये स्टेटमेंट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको ठीक से मेमोराइज कर लेना है कि टू पॉलीगॉन्स, अच्छा पॉलीगॉन में बेटा ट्रायंगल भी आता है, तो चाहे आप ट्रायंगल कर लो चाहे पॉलीगॉन कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में हम ट्रायंगल से संबंधित चर्चा करेंगे, तो आगे हम ट्रायंगल हम इसको यहाँ मेमोराइज करेंगे। लेकिन ये बेटा बोर्ड में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ हम पॉलीगॉन को भी ध्यान में रखेंगे, पॉलीगॉन को या ट्रायंगल को। ट्रायंगल एक टाइप का पॉलीगॉन है, तो अभी पॉलीगॉन ही हम मेमोराइज करेंगे।
टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड। सेम नंबर्स ऑफ साइड का मतलब एक यदि आपने रेक्टेंगल लिया है, रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल तो एक विशेष टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल लिया है तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, ठीक है। एक पेंटागन लिया है तो दूसरा भी पेंटागन होना चाहिए, सेम नंबर्स ऑफ साइड्स होनी चाहिए। ये सिमिलर कब होंगे? पहली कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दूसरी कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बस इतनी सी बात है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो बेटा, कहता है कि गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ क्या बेटा, ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर क्या हो सकते हैं बेटा? एनी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, एनी 2 इक्विलेटरल, या आप कह लो एनी क्यों, ए 2 की क्यों बात करें, हम सभी लिख लें ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स। क्यों? इसका क्या बेटा, सिमिलर फिगर की 2 एग्जांपल देना है बेटा। तो पहला एग्जांपल आप दे सकते हो, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। ये तो हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका किसका एग्जांपल होगा, सिमिलर फिगर के लिए। और ठीक है, और नॉन सिमिलर फिगर में आप डाल सकते बेटा ऑल स्केलिन ट्रायंगल्स, और ट्रेपेजियम, ऑल ट्रेपेजियम, ठीक है। दूसरे में आप क्या डाल सकते हो, स्केलिन ट्रायंगल्स। ये फर्स्ट पार्ट हो गया ना बेटा, सिमिलर फिगर की चर्चा हो गई। और नॉन सिमिलर फिगर में आप क्या डालोगे, नॉन सिमिलर फिगर, ठीक है। अब देखो, अब बात समझना बेटा, ये हम सीधे सीधे 2 ट्रेपेजियम कह दें जिस तो जरूरी है बेटा कि मतलब कुछ जरूरी नहीं कि वो नॉन सिमिलर फिगर हो, वो सिमिलर भी हो सकते हैं। तो ट्रेपेजियम जिसमें हमको वो कंडीशन डालनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन बेटा? कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल ना हो, ठीक है। ये कंडीशन डालनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेपेजियम भी 2 ट्रेपेजियम सिमिलर हो सकते हैं। कब सिमिलर हो सकते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। तो क्या लिखें, ट्रेपेजियम कह लो या कुछ भी कर, चलो नाम दे दो, तो नाम दे दो ट्रेपेजियम, क्या लिखें बेटा, ट्रेपेजियम्स विच करस्पॉन्डिंग हम जरूर डाल देंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये हमको बताना पड़ेगा बेटा, क्यों? क्योंकि ऐसा है, ये हम पर्टिकुलर नाम दे देंगे। यहां तो हमने नाम दे दिया बेटा, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सिमिलर है, कैसा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सिमिलर होगा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। लेकिन हम ये ऑल ट्रेपेजियम आर नॉन सिमिलर हम नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि आल में बेटा एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि उनके एंगल्स इक्वल हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। तो यदि साइड्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग रेशियो साइड्स का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो बेटा ट्रिपेजियम वो क्या होगा बेटा, सिमिलर नहीं होगा। तो ऑल ट्रिपेजियम, यहां लिख लो ऑल, क्या लिखो बेटा, ऑल ट्रिपेजियम which corresponding angles are not equal and chapter and ratio and corresponding sides are not proportional। ठीक है बेटा, ये लिख दो लेना बेटा, ठीक है। ये बच्चे आलस कर जाते, छोड़ देते, लिखते नहीं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि एक्सरसाइज को नहीं करते, अरे क्या ये तो हलवा है यार, ये तो बस बुक में टिक मार दिया। ये नहीं करना बेटा आपको, आपको ठीक से लिखना है, ताकि आप ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा आता है ऑप्शनल, 80 में से 20 मार्क्स का जो ऑप्शन आता है वो आपसे ना छूटे। वो आपको उससे तभी नहीं छूटेगा जब ये जो जनरल क्वेश्चन है इनको भी ठीक से आप करोगे। ठीक है, तो एक तो एग्जांपल ये हो गया, और दूसरा एग्जांपल आप स्केलिन ट्रायंगल का दे सकते हो बेटा, हैं। ऑल स्केलिन ट्रायंगल्स व्हिच corresponding angles are not equal and corresponding sides are not proportional। ठीक है, ये लिख लेना बेटा, हैं। एक एग्जांपल तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल आप लिख लोगे स्केलिन ट्रायंगल का डाल देना बेटा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरा है, दूसरा डाल सकते हो, कुछ भी डाल दो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल डाल दो, ठीक है। किसी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन डाल सकते हो, कोई भी पॉलीगन का नाम लिख सकते हो। क्या लिख लें, ऑल स्केलिन ट्रायंगल्स which corresponding angles, ये जरूर लिखना पड़ेगा, नॉन सिमिलर में ये जरूर लिखना पड़ेगा। ऑल स्केलिन ट्रायंगल which corresponding angles are not equal and corresponding sides are not proportional। ठीक है बेटा, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सिमिलर फिगर कह देंगे तो हम कह देंगे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स are similar, all squares are similar, all circles are similar। ठीक है, ये पेट एग्जांपल है सिमिलर फिगर के लिए। लेकिन जब नॉन सिमिलर की बात आ जाए बेटा, तो नॉन सिमिलर के लिए कोई फिक्स नहीं है, कि वो नॉन सिमिलर ही होंगे। कोई ऐसा फिगर है नहीं, कोई ऐसा पेंटागन है नहीं, ठीक है, कि वो नॉन सिमिलर हो। यदि इस कंडीशन पे, इस कसौटी पे खड़े उतर जाए, क्या उनके जो एंगल्स हैं, क्या बेटा, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए, या करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो नॉन सिमिलर के साथ हम ये जरूर लिखेंगे, क्या, जैसे हमने यहां लिखा है कि ऑल ट्रेपेजियम्स आर नॉन सिमिलर इन व्हिच करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। All trapeziums are non-similar। क्या बेटा, non-similar, ये लिख लेना बेटा, ठीक है, non-similar। ठीक है,
ऐसे ऑल स्केलिन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर which corresponding angles are not equal and corresponding sides are not proportional। ठीक है बेटा, बहुत सुंदर भैया। तो आपने क्या कर लिया, आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। ठीक है, 2 ही क्यों किया, आपने बेसिक भी देखा बेटा है, आपने इस चैप्टर के लिए और इस एक्सरसाइज के लिए बेसिक देखा, क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर। अब देखो सिमिलर की बात करें बेटा, तो इनकी जो साइड्स हैं, मान लो पी क्यू, ये 4 साइड इक्वल हैं, इक्वल में है तो बेटा 1.5 है, 1.5 का रेशियो हम 3 से निकालें तो सारी का रेशियो तो बेटा यही आ रहा है, चारों साइड्स का रेशियो तो सेम आ रहा है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 15 1 जा और 15 2 जा, 15 1 जा 15 2 जा, 15 1 जा 15 2 जा, 15 1 जा, ये सब 1/2 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है, 1/2। कितना आ रहा है बेटा, तो साइड्स के रेशियो तो प्रोपोर्शनल क्या बेटा, साइड्स हैं जो उनका रेशियो तो सेम है, रेशियो तो इक्वल है, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। यही बात हो गई बेटा, ये 90 डिग्री है तो ये 90 से लेस है, ये 90 है तो ये 90 से ग्रेटर है, ये 90 है तो ये 90 से ग्रेटर है, ये 90 है तो ये 90 से लेस है। तो एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए बेटा ये सिमिलर नहीं है। दूसरी कंडीशन है सिमिलर की, क्या, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो पहली कंडीशन पे फेल हो गया, दूसरी कंडीशन पे पास हो रहा है। इनका जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, प्रोपोर्शनल है मतलब एक ही रेशियो में, तो इसलिए इस कंडीशन में पास हुआ, लेकिन पहली कंडीशन में फेल हुआ, इसलिए ये बेटा सिमिलर नहीं है। बहुत सुंदर बेटा, हम लोगों ने चैप्टर 6 ट्रायंगल की शुरुआत कर दी है, इंट्रोडक्शन देख लिया है और एक्सरसाइज 6.1 कर लिया है। इसको बेटा जरूर करना, अपने साथियों से चर्चा करना कि ये एक्सरसाइज 6.1 जरूर कर लें, उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 हम लोग करेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बेटा, यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को, यदि आप तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।